गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आप यू गो फ्रॉम क्लास 5th EVS। आज इसमें हमने पढ़ना है कैंप इन द स्नो। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर। वी वर टू स्पेंड द नाइट देयर। कहते हैं हम कितनी हाइट पे थे? ये 2134 मीटर की हाइट पे थे, तो इनको वहाँ पे नाइट स्पेंड करनी थी, रात को वहीं रुकना था। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट। कहते सब बिजी थे क्या करने में? टेंट जो थे, टेंट लगाने में सब लोग बिजी थे। वो use a double layered plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layers would help us to keep us warm. We put in the pegs and began to put up the tent, and we tied it from one side. The wind flew the tent from the outer side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. कहते हैं कि उन्होंने क्या किया? कहते हैं हमने क्या प्लास्टिक शीटों से प्लास्टिक शीट जो थी उसको डबल करके इन्होंने क्या बनाया? टेंट बनाया, ताकि इनको क्या आ सके, गर्मी रह सके। तो कहते बहुत टाइम लगा उसको कभी यहाँ वहाँ से एडजस्ट करने में, तो फाइनली इन्होंने टेंट लगा दिया। We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chula and cooked some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we get into our sleeping bags. I was not sure if I would able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which helped in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, हम जब टेंट लगाया तो उन सबको बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ पत्थर वत्थर जमा किए तो ताकि वो आग जला ली। फिर उन्होंने क्या किया, चूल्हा बनाया उससे। तो फिर इन्होंने कुछ खाने के लिए पकाया, खाना वाना खाया। अब क्या बारी थी, जो सारा डस्ट वस्ट कलेक्ट करके एक लिफाफे में रख दिया। अब इनको क्या करना था, अब इनको सोना था, आराम करना था। तो बैग्स होते हैं, उन बैग्स के अंदर सोना पड़ता है, स्लीपिंग बैग्स उसको बोलते हैं। तो कहते पहले हमें लगा कि पता नहीं हमें इसमें नींद आएगी नहीं आएगी, कंफर्टेबल होगा कि नहीं, तो कैसा रहेगा। कहते फिर जब हम उसमें गए तो उसके अंदर क्या था, सॉफ्ट फैदर, अंदर से सॉफ्ट उसमें लगाया हुआ था मटेरियल, ताकि इनको क्या रहे, गर्म रह सके और ज़्यादा सख्त, जैसे बिस्तर पे नरम नरम सा लगता है वैसा ही लगे। तो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा थक गए थे, और जैसे हम बैग में घुसे इनको गर्मी भी लगी होगी, उसमें थोड़ा सा वार्म फील हुआ होगा, तो कहते हैं कि बहुत जल्दी हम सब सो गए। The next morning we woke up and found that it was snowing. White, soft, fluffy snowfall were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountain, everything looked white. Today we were to climb higher, 2,700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept sleeping. By afternoon we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs and each other and making a big snowman. कहते जब ये दूसरे दिन सुबह उठे तो क्या हो रहा था, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। तो कहते हैं कि जब हम उठे हमने देखा बर्फ़ पड़ रही थी, वो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि पेड़ों के ऊपर सफ़ेद चादर जैसी थी, सारी जगह पत्थरों हर जगह पे क्या था, घास पे, ट्रीज़ पे, हर जगह पे स्नो थी। तो बोल रहे थे, कहते कि वो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर दृश्य था। तो कहते हैं कि हमें उस दिन क्या करना था, हमें और ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी। कितनी? 2700 मीटर। कहते हैं कि हमने आराम से धीरे धीरे केयरफुली हम उस स्नो के ऊपर चले, किसकी मदद से, लकड़ियों की मदद से, ताकि वो स्लिप ना हो जाए। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। कहते हैं कि शाम तक हम कहाँ पहुँचे, पहाड़ों पे जो बिल्कुल स्नो से, बर्फ़ से कवर्ड थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक दूसरे पे ये स्नो की बॉल्स फेंकी, बनाते ना बर्फ़ के गोले जैसे, वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे स्नोमैन। जो हम ज़्यादातर जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर हम वो बनाते हैं, वो आदमी जैसा स्नोमैन बर्फ़ का। तो वो कहते हैं हम भी वही करने लगे और बहुत एंजॉय करने लगे।